सर ये यूनिवर्सिटी को डिमोलिश नहीं किया जा रहा है, ये हमारे ड्रीम्स को डिमोलिश किया जा रहा है। से दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। नाउमीदी कुफ्र है। आदेश दिया है वो इंशाल्लाह हमारा दिल ये कहता है वो आदेश निरस्त होगा। हम किताबें लेकर बिल्डिंगों में बैठ जाएंगे, अपनी क्लासरूमों में बैठ जाएंगे और कहेंगे ठीक है हमें इसी के साथ दफन कर दीजिए। हमारी एजुकेशन का क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा, जितने एम्प्लॉयज़ इसमें यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनका क्या होगा। देखा जाए तो सियासत ही इसका मेन मौजू है जिसकी वजह से ये सब माहौल क्रिएट करा गया है। लेकिन हम ये देख के यहाँ पे नहीं आए हैं कि यहाँ पे आजम खान सर ने बनाई है यूनिवर्सिटी। आपको नहीं पता है हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कितनी मुश्किल से बेटियों को यहाँ आने मिला है, हमारे सपने यहाँ के पूरे हुए हैं। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सर, किसी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं सर, यहाँ सारे स्टूडेंट अपने भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। रामपुर की मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और क्यों ये चर्चा का विषय बनी आपको बताते हैं, क्योंकि सत्ता और सियासत के बीच में हज़ारों छात्रों का जो मुस्तकबिल है वो इस वक्त सवालों के घेरे में आ गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आज़म खान का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी, वो अब टूटने के कगार पर है। आपको बता दें कि करीब 40 जो अंदर इमारतें बनी हुई हैं उनमें से 38 इमारतों को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। और ये अब बड़ा विषय इसलिए बन गया क्योंकि हज़ारों छात्र जो यहाँ पढ़ते हैं आखिर उनका क्या होगा। और सरकार ने कह दिया है कि जो 38 इमारतें हैं उनको तोड़ा जाएगा, लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। उसे यूनिवर्सिटी कैंपस में हम मौजूद हैं और अब देखेंगे कि ये 500 एकड़ का ये वो कैंपस है जो आज़म खान ने इसको बनवाया था और बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका बताया जाता था ऐसे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी बहुत हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और आज़म खान का नाता कैसा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सियासी पचड़ों में ये पूरी यूनिवर्सिटी पड़ी हुई है। तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं क्योंकि उनका मुस्तकबिल अब खतरे में पड़ रहा है। जो शिक्षा का मंदिर है उसको तोड़ने की बात यहाँ पर अब की जा रही है। तमाम जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इनसे कि आखिर अब क्या होने वाला है। सरकार ने तो फैसला ले लिया है कि इस यूनिवर्सिटी की जो 38 इमारतें हैं उनको तोड़ा जाएगा, लेकिन छात्रों का क्या होगा। प्रशासन ने नोटिस इनको दे दिया है, समय दिया है कुछ दिनों का कि इतने समय के बीच में जो या तो आप खाली कर दीजिए या खुद तोड़ दीजिए, नहीं तो हम तोड़ेंगे उसको। जो तमाम जो छात्र हैं इनके पास चलते हैं, बात करेंगे इनसे, जानेंगे इनसे कि आखिर ये अब किस तरह देखते हैं कि क्या होगा। मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी को लेकर। आप इधर ही पढ़ते हैं? सर मैं एक्स जौहरियन हूँ और मेरे साथ में जो बैठे पड़े हैं वो भी एक्स जौहरियन है। हाँ, यहीं से पढ़े हुए हैं? यहीं से तालीम हासिल की है हमने। कहीं ना कहीं सियासत और सत्ता के बीच में यूनिवर्सिटी फंस गई है। ये क्या लगता है आपको कि तमाम जो छात्र पढ़ते हैं अब इसमें क्या होगा उनका? देखिए सरकार तो बोल चुकी है, नोटिस दे चुकी है कि इतने दिन में तोड़ लीजिए। अब क्या आगे का आप लोगों ने सोचा है? सर नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी कुफ्र है और हमें प्रशासन से न्याय से पूरी ये उम्मीद है कि जो उन्होंने आदेश दिया है वो इंशाल्लाह हमारा दिल ये कहता है वो आदेश निरस्त होगा और इस यूनिवर्सिटी के हक़ में फ़ैसला होगा, हमारे आपके हक़ में फ़ैसला होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के हक़ में फ़ैसला होगा। आपको ये उम्मीद है? बिल्कुल सर। कहाँ गया वो संविधान? ये सर, यहाँ पर भारत के अंदर 150 करोड़ लोग किसी पे भरोसा करें नहीं करें, लेकिन इस किताब पर, इस संविधान पर करते हैं। हम इसी पे भरोसा करे हुए। माननीय न्यायालय कोर्ट जल्द से जल्द आदेश देगा। 28 तारीख का हम और आप वेट करेंगे और 28 तारीख जो होगी वो जौहर के हक़ में होगी, जौहरियन के हक़ में होगी, पूरे हिंदुस्तान के हक़ में होगी सर। लेकिन जो ये बात कही गई है कि जो इमारतें हैं अंदर वो सही तरीके से नहीं बनाई गई हैं, उनका नक्शा पास नहीं कराया गया, बहुत तरह की बातें चल रही हैं इस टाइम पे। यूनिवर्सिटी जब बन रही थी तब भी वही प्रशासन था। अब हालांकि सरकार बदल गई है तो प्रशासन तो लेकिन वही है ना। कमी कहाँ रह गई इसमें? क्या सियासत इस पे की जा रही है या सियासत और सत्ता के बीच में छात्र फंस गए हैं? देखा जाए तो सियासत ही इसका मेन मौजू है जिसकी वजह से ये सब माहौल क्रिएट करा गया है। और इदारे तो आने वाली नस्लों के लिए एक तरक्की का ज़रिया है। सियासत को इससे दूर रखा जाए तो बेहतर है। और
मैं क्या कहूँ, मैं ये उम्मीद और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कि ये जो फ़ैसला है ये बदला जाए, तब्दील करा जाए और जो हर के हक़ में फ़ैसला हो। आप अंबेडकर साहब की तस्वीर लेकर बैठे हैं इसमें, क्योंकि संविधान इन्होंने लिखा है, लेकिन आपको लगता है कि संविधान तो तब भी था जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जब आज़म खान साहब ने इसकी नींव रखवाई, उसका इमारतें बनी हैं उसी संविधान के ज़रिए, संविधान के सहारे और अब उसी संविधान का सहारा लेकर ये बोला जा रहा है कि जो इमारतें हैं वो गलत तरीके से बनाई गई हैं, जबरन किसानों से ज़मीन यहाँ पर ली गई और तरह तरह की बातें हैं। ऐसे में क्या लगता है कि प्रशासन झुकेगा? सर ये तो हम नहीं कह सकते, हम तो संविधान पे अपना संविधान के ज़रिए हैं, संविधान से ही चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें भरोसा है। कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन आएगा, कोई ना कोई ऐसी बात आएगी कि हमारा यूनिवर्सिटी को बचाया जाएगा, इसे जो बिल ये जारी हुआ है इसे निरस्त किया जाएगा। जी लेकिन ये बताइए कि चूँकि संविधान की आप बात कर रहे हैं, हम भी संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की बात करके सरकार ये बोल रही है कि ये इमारतें गलत हैं, है ना, वही संविधान की बात करके कह रहे हैं ना वो भी कि गलत। मैं आता हूँ आपके पास भी, और संविधान की ही बात पिछली सरकार ने की थी कि भाई हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ऐसे में उलझन पैदा नहीं होती है? कोई उलझनें तो काफ़ी पैदा होती हैं, वो अपने संविधान को हो जाए, लेकिन हमें स्टूडेंट का हमारा सिर्फ ये है, हमारा ये करियर का सवाल है। हमारा यहाँ पे करियर दिख रहा है, हमारा करियर ख़राब हो रहा है, हमें नहीं पता कि क्या संविधान में वो जो भी है उनको सारी चीज़ें उनको ज़्यादा जानकारी है। हम तो अभी स्टूडेंट हैं, हम जानकारी ले रहे हैं। पढ़ते हैं इधर? जी हाँ। क्या पढ़ते हैं आप? मैं BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ जी। तो अच्छा, आप लॉ के स्टूडेंट, तभी इतना संविधान की आप मेरे को वो कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर ये ध्वस्तीकरण हो जाता है, सपोज़ कीजिए सरकार जो कह रही है, जो प्रशासन ने बोला है कि गलत हैं बिल्डिंग है, अगर ये ध्वस्तीकरण हो जाता है तब छात्र क्या करेंगे यहाँ पर? सर हमारा सीधा सा ये है, क्या तो इस ध्वस्तीकरण का जो आपने ऑर्डर दिया उसे वापस कर लीजिए। अगर बाई चांस, और मुझे पूरा अपने आइन पर पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। अगर एक चांस ऐसा अगर हो भी जाता है सर, हम किताबें लेकर बिल्डिंगों में बैठ जाएंगे, अपनी क्लासरूमों में बैठ जाएंगे और कहेंगे ठीक है हमें इसी के साथ दफन कर दीजिए। हम यहीं दफन हो जाएंगे, इन किताबों के साथ हम यहीं दफन हो जाएंगे सर। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने आइन पर कि हमारे साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा, और जो ये ऑर्डर आया है उसे ये वापस करा जाएगा सर। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम गुलफिज़ा है, मैं BSc यहाँ से मैं BSc कर रही हूँ। सर ये बताइए कि कितने स्टूडेंट इस पूरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? अप्रोक्स 4000 जी। यानी कि 4000 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है अभी। उम्मीद सरकार से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारी ये उम्मीद है कि जो ऑर्डर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने का दिया गया है वो वापस लिया जाए। जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि संविधान लेकर बैठे हैं आप, सरकारें आती हैं जाती हैं, सियासत होती है, इस वक्त क्या सिर्फ सियासत हो रही है या बदला लिया जा रहा है किसी चीज़ का? पॉलिटिक्स के बारे में हमें तो कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, सियासत को अलग रखते हुए हम तो सिर्फ अपनी करियर को लेके, एजुकेशन को लेके उसमें ख़तरे में। हमारी एजुकेशन का क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा, जितने एम्प्लॉयज़ इसमें यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनका क्या होगा, मज़दूर कितने सारे केयर टेकर, नॉन डिग्रीज जितने एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं उनका क्या होगा, हमें तो ये पता है। हमें नहीं पता पॉलिटिक्स का क्या है। पॉलिटिक्स को एक साइड में रखते हो, हम तो अपने करियर की परवाह है, वो आने वाली नस्लों की करियर की परवाह है हमारे। कोई प्रशासन से बातचीत हुई आप लोगों की? कोई स्टूडेंट्स का आप लोगों का छात्र संगठन हो या यूनिवर्सिटी के कोई? देखिए यहाँ हम लोग पहले ही दिन, यहाँ कोई यूनियन नहीं है सर, और यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सर किसी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं सर। यहाँ सारे स्टूडेंट अपने भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। कोई सेकेंड ईयर का है, कोई फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है सर, सेकेंड ईयर में आ गया, कोई थर्ड ईयर में है। जैसे मैं सर LLM का स्टूडेंट हूँ सर, सेकेंड ईयर में हूँ सर। तो सर यहाँ पे जो है सिर्फ हम एजुकेशन हासिल करते हैं सर, यहाँ पे सिर्फ सारे स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करते हैं, पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं सर। लेकिन अड्डा तो राजनीति का बना दिया जा रहा है ना इसको। सर जो बना रहे हैं उनसे तो हम जबान तो पकड़ नहीं सकते सर। जो बना रहे हैं उनसे सवाल करिए कि यहाँ पे तो कोई सवाल किए जा रहे हैं जी, उनसे ही से वही अच्छा बेहतर जवाब। लेकिन क्योंकि सियासत आप लोगों के नाम पे हो रही है ना। नहीं सर, सियासत हमारे नाम पे नहीं हो रही है। जो एक मिनट सर, जो अब सर एक बात ये है सर, जो सियासत कर रहे हैं वही अच्छा सवाल जवाब दे सकते हैं सवाल का कि वो सियासत कर क्यों रहे हैं। हम तो यहाँ अपने भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, हम यहाँ अपने राइट टू एजुकेशन के लिए, जो आइन है ये अपने इसमें आर्टिकल 19 में
14 में हमें राइट टू एजुकेशन का वो दिया गया है सर। तो सर हम तो अपने एजुकेशन के लिए बैठे हुए हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। इवन कि हमें आप ये कहें कि मोहम्मद आजम खान साहब जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने ये सियासत का अड्डे थोड़ी बनाई है, यहाँ तो इसलिए बनाई है कि गरीब। लेकिन अक्सर सवाल यही उठता है मेरे दोस्त कि चूँकि आजम खान साहब ने इसको बनाया है और बहुत सारे इसमें सवाल भी खड़े करिए गए। मेरा सवाल सुनिए पहले। बहुत सारे सवाल खड़े किए गए उस पर, सियासी थे भले जो भी थे चाहे करने वाले, लेकिन वो सही है कि छात्रों के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन छात्र भी उस सियासत का हिस्सा बन जाते हैं कभी। जैसा आप उनका सवाल लेकर आए ना, ऐसी मेरा एक सवाल उनके पास ले जाइएगा और उनसे सवाल पूछिएगा कि वो स्टूडेंट जो धरने पे बैठे हुए हैं वो ये पूछ रहे हैं कि चलिए आजम खान साहब ने तो यूनिवर्सिटी बना दी, आपने क्यों नहीं बनाई कोई यूनिवर्सिटी? आप भी एक बना के यूनिवर्सिटी खड़ी कर दीजिए रामपुर में। आप क्यों नहीं बनाई? अब तक आपने क्यों यूनिवर्सिटी, क्यों हमारे गरीब बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा आप उनसे एक सवाल उनसे और पूछ लिए कि आपने आज तक क्यों यूनिवर्सिटी कोई नहीं बनाई? सर क्या ये लगता है कि क्यों आपको क्या नहीं, मुझे देना ही नहीं है। आप इधर करिए सवाल। आपको इससे नुकसान नहीं, मुझे नुकसान कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी टूट जाएगी तो नहीं दिक्कत नहीं होगी? तमाम स्टूडेंट यहाँ बैठे तो आप सवाल इनसे करिए ना, आप भी जवाब दीजिए ना। पूछिए क्या पूछना है आपको। क्या आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते हैं, क्या उसी वजह से इसको निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, इसमें अल्पसंख्यक की बात करूँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं और सबको इक्वल ही नज़रों से देखा जाता है। ये आप छात्रों के नाते बात आ रही है बात, लेकिन सियासत कुछ और चलती है। नहीं तो जो वो सवाल उठा रहे हैं तो वो जवाब आप उन्हीं से पूछिए ना, वही आपको अच्छा जवाब। ये जवाब छात्रों को भी देना चाहिए ना कि क्यों ऐसा होता है। नहीं, हमें वो जवाब देना चाहेंगे ना जो हमारे राइट टू एजुकेशन है, हम तो वो आपको दे सकते हैं ना। सर आप हमसे एजुकेशन से रिलेटेड सवाल पूछिए, हमसे एजुकेशन से पूछिए कि भाई तुम्हें कि यहाँ एजुकेशन कैसी मिल रही है, यहाँ की एजुकेशन मिले आपको, आगे चल के इसका टूट फूट ना हो, इसीलिए हम आपके पास आए हैं ना। जी आप आए उसके सपोर्ट। जी आप हमारी सपोर्ट में आए और हम मीडिया के पूरे आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात पहुँचा रहे हैं कि वो लोग जो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, कम से कम आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँच जाए उन तक। क्या हमारे यहाँ मेरे कुछ साथी थे, उनके गले बैठ गए। आज 5वां दिन है हम लोगों का, यहाँ पे कोई नहीं आया हमसे बात करने के लिए अभी तक। अब मीडिया आ रही है तो आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे, तो इसी तरह हमारे भी सवाल हैं उनसे कि भाई जो सवाल उठा रहे हैं कि सियासत का जो इसे सियासत में तोल रहे हैं, उनसे यही सवाल है कि भाई आप एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए। आपने क्यों नहीं बनाई आज तक एक यूनिवर्सिटी? आप भी तो ये भी हो सकता है कि जो वो बात कह रहे हैं कि बिल्डिंगों का नक्शा पास नहीं है या कुछ घर। एक सेकंड, उस चीज़ पे मैं हाँ उस बिल्डिंग को मेरा सवाल फिर सुनिए आप क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, आप समझेंगे इस चीज़ को। चलिए ठीक है, कुछ गलतियाँ हुई होंगी, अगर जो सवाल किए है ना, कुछ गलतियाँ हुई होंगी, चलिए तब भी सरकारी थी, अब भी सरकारी है, गलती को सुधार दे। सर जिस लोकल लॉज में जिस सेक्शन के तहत इन्होंने डोमलाइज का ऑर्डर दिया है, उसी में ऊपर नीचे 1-2 सेक्शन और हैं कि रिकम्पाउंडिंग का है, उसे लागू करके आप रिकम्पाउंडिंग कर दीजिए। प्लांटी का है, आप प्लांटी लगाइए, यूनिवर्सिटी नहीं देगी, हम तलवा हैं, हम भीख मांग कर उस प्लांटी को पूरा करेंगे। 1-1 रुपया करके हम जेब अपने दामन फैला के हम जमा करेंगे। अगर जमा नहीं करें तो तब है बात। अच्छा दूसरी चीज़, RDA कब आया है? 2024 में। यूनिवर्सिटी तो 2006 में बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चलो उस टाइम सपा सरकार थी, वो थी, चलो ठीक है। क्या उन्होंने 13 में तो सरकार चली गई थी, 13-14 में चली गई थी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आपको इतने सालों के बाद याद आ रहा है? अच्छा सबसे चुनाव आ रहे हैं अब, इसलिए एक बात, सबसे अच्छी बात तो ये है कि UGC से अप्रूवल है। ये पूरे इंडिया में 32 यूनिवर्सिटी हैं जो UGC से अप्रूवल नहीं है, जिसमें से 4 यूनिवर्सिटियाँ अपनी UP में चल रही हैं, जिनका कमरों का तो पता नहीं है, पेपर पे चल रही हैं, जो UGC से अप्रूव ही नहीं है। हमारी तो यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव है कि UGC ने ऐसे ही उठा के अप्रूवल दे दिया। अच्छा फार्मेसी की बिल्डिंग है मेरी, हर साल इंस्पेक्शन होता है, फार्मेसी बिल्डिंगों की हर साल इंस्पेक्शन होता है, तो वो भी तो आन के देखते होंगे सर। जाहिर तौर पर छात्रों को बहुत गुस्सा है, कुछ और महिला छात्र भी यहाँ पर आई हैं, स्टूडेंट्स आई हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए छात्रों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और करीब 4000 छात्र छात्राएं हैं जो अलग अलग कोर्सेज में यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अनम है। अनम आप क्या पढ़ती हैं?
BSc साइंस फैकल्टी। क्या आपको लगता है कि तमाम जो छात्र हैं यहाँ के फंस गए हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर, सियासत की जा रही है आपके नाम पर? सर हमें देखिए, हम यहाँ पर बच्चे सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए आए हैं, हमें सियासत से कुछ मतलब नहीं है। अगर ये यूनिवर्सिटी किसी पॉलिटिकल जिसने भी बनाई है, जिसका पॉलिटिक्स से रिलेशन है, लेकिन हम ये देख के यहाँ पे नहीं आए हैं कि यहाँ पे आज़म खान सर ने बनाई है यूनिवर्सिटी या किसी और ने बनाई है, किसी भी हमने यहाँ पे जब एडमिशन कराया तो हमने पॉलिटिक्स देखी ही नहीं, हमने सिर्फ देखा एजुकेशन। शिक्षा का मंदिर बना था जहाँ पे सब लोग पढ़ने आए हैं। जी जी, सिर्फ ये हमने एजुकेशन देख के यहाँ पे आए, हमने सिर्फ ये था कि हमें एजुकेशन लेनी है और यहाँ से जाना है, ठीक है, हमें इसी चीज़ से पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। अब इसको सब सियासत के रिलेटेड सब सियासत की नज़र से देख रहे हैं। अब इसमें हम सारे बच्चे सिर्फ एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमें सियासत से कोई मतलब नहीं है, किसी ने भी बनाई है। अगर कोई और भी बनाता हम तब भी यही कहते कि हमारी यूनिवर्सिटी मत तोड़िए। सर और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और सर आपका मतलब ये कहा कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? सर हम लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। सर यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी का ध्वसीकरण नहीं है, ये हमारे सपनों का ध्वसीकरण है। जैसे कि मैंने एक ड्रीम देखा है कि जो मैं ड्रीम को पूरा करने के लिए इधर यूनिवर्सिटी आई हूँ, ऐसे ही ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हम लोगों का ड्रीम है। तो सर ये यूनिवर्सिटी को डिमोलिश नहीं किया जा रहा है, ये हमारे ड्रीम्स को डिमोलिश किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि सपने तोड़े जा रहे हैं, आप जो बात कह रही हैं? जी सर, अगर यूनिवर्सिटी को ध्वसीकरण का आदेश दिया है तो इसमें हमारे सपने ही टूटे जा रहे हैं। बड़ी बात आप बोल रही हैं सर, जब इसका ध्वसीकरण का आदेश दिया है तो सर इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमारे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। तो सर कॉलेज है पर हमें पढ़ना तो यूनिवर्सिटी से है ना। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं भेजेंगे, इसलिए हम इधर आए हैं। देखिए, बहुत एक वाजिब सवाल उन्होंने उठाया है कि सपने तोड़ने की यहाँ पर जो कवायद चल रही है छात्राओं के, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी टूटती है तो यूनिवर्सिटी नहीं टूटेगी, टूटेंगे उनके सपने। जो हज़ारों महिला छात्र या छात्र यहाँ पर आई हैं, छात्राएं आई हैं पढ़ने के लिए, उनको अब ये लग रहा है कि शायद उनके जो सपने थे वो टूट जाएंगे, और ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और भी छात्रों से बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम तरन्नुम है और हम जो है जौहर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ते हैं आप यहाँ पर? और हम तो पढ़ चुके हैं, और लेकिन हम अपने वर्ष के लिए उसके लिए आए हैं। देखिए, जो पूर्व छात्र हैं यहाँ के वो भी समर्थन में आ रहे हैं, जो है कि पढ़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूनिवर्सिटी का क्या महत्व होता है। पढ़ लिख कर ये आगे निकले हैं, लेकिन अपने छात्रों जो साथी छात्र हैं उनके समर्थन में। ये हमारा ना जुनून है। जब हम छोटे थे तो हम यहाँ पर ऐसी नज़रों से देखते थे, एक दिन हमें यहाँ आएंगे ज़रूर। और हमारी कभी यहाँ से हम गुजरे तो हमारा दिल चाहता था कि ये अंदर से कैसी होगी। फिर हमने अपना ये सपना पूरा करा। हम यहाँ के बहुत शानदार स्टूडेंट रहे हैं। हमने यहाँ से अपने जो आज ये मेरे साथ में जो लड़कियाँ आई हुई सब मेरी। क्या पढ़ाई की यहाँ से? मैंने यहाँ से B.Ed किया है जी। तो अभी कहीं टीचर बनी आप? जी, मैं हमारा अपना स्कूल है, हम उसी को चलाते हैं। और ये मेरे स्टूडेंट जितनी बुरक़े में बैठी हुई हैं सब आई हैं, मैं इनको लेकर आई हूँ। और इन्होंने मुझसे ज़िद की है कि मैम हम भी चलेंगे आपकी जहाँ से, क्योंकि इनका भी सपना है कि हम भी अपनी टीचर के जैसे बनेंगे। तो ये जौहर जो है ना, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे इमोशन है, हमारा जज्बा है। हमारे ना बचपन से हम देखते थे कि हमें यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हम सोचते थे हम भी एक दिन वहाँ जाएंगे, और हमारा वो सपना बड़ी मुश्किल से पूरा। आप जानते हैं, क्योंकि जैसे सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर गर्ल्स को जो है ना एजुकेट मतलब करना बहुत ही मुश्किल है। हमारी बहन ने यहाँ से फार्मेसी की है और जो है उसने वहाँ जाके MBBS कर रही है। वो दूसरी बहन ने यहाँ से फार्मेसी की, वो भी MBBS कर रही है। तो ये जो अगर ये जो सपने की वहाँ से रो रही हैं फ़ोन पे वीडियो कॉल पे, वो मतलब एक ट्रॉमा में पहुँच रही है, उनके एग्ज़ाम करीब है। हम उन्हें कहते हैं कि जी जी। आपसे जानना चाहता हूँ कि चूँकि आदेश तो देखिए आया चुका है, अब फैसला कोई आता है कोर्ट का। सुनिए, आदेश तो दिया गया है, अब वो रुकता है नहीं रुकता, वो बड़ा सवाल है। हबीब जारी पे एक शेर है, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता। ये कोई बात नहीं है, ये पॉलिटिकल वो है, और हमारा पॉलिटिक्स से हमें दूर रखना चाहिए। पॉलिटिकल वेंडेटा है नहीं, हमें जाएं, वो उनका अपना पर्सनल है, उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। आज़म सर के साथ उन्होंने क्या किया है, हमने कभी इसलिए कभी नहीं बैठे हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट के साथ आप जो है उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको नहीं बताया, हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कितनी मुश्किल से बेटियों को यहाँ आने मिला है, हमारे सपने यहाँ के पूरे हुए हैं जी। ऐसे थोड़ी ना अगर बर्तन मांजते होते अपने घरों में, हमें ये यूनिवर्सिटी है तो आज हम बोल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सपनों से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है लोगों के, छात्रों की, और
उन छात्रों के सपनों को तोड़ने का यहाँ पर आदेश दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन इन छात्रों की बातों को मानेगा, समझेगा या नहीं समझेगा, वो बड़ा सवाल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ छात्र ही नहीं है, आसपास से भी अगर आप देखेंगे इधर तो तमाम जो दूसरे सहयोगी ज़िले हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम उनके सॉलिडरिटी के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर आए हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। ये वो जौहर यूनिवर्सिटी है, उसका बोर्ड देखेंगे, बड़ा सा ये गेट है, विशाल का गेट है। हालांकि प्रशासन ने अंदर जाने की अनुमति हमको नहीं दी है, हमने प्रयास किया अंदर जाने का, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अब क्या होगा। सरकारी आदेश तो आ गया है और सरकार आगे क्या कदम उठाती है। देखिए और भी कुछ यहाँ पे बहुत सारे नेता भी यहाँ पर आए हैं, जो सिख नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर शिक्षा का मंदिर टूट जाएगा तो परेशानी सबको होगी। कुछ सिख समुदाय के लोग भी यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिलासपुर पास में ही है इधर। जी। किस लिए आना हुआ है सरदार जी? देखिए आपको पता ही होगा कि ये यूनिवर्सिटी का जो आदेश अभी थोड़े दिनों पहले 15 तारीख में आया है, 15 जुलाई को जिलाधिकारी ने, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये 2016 में बन के कंप्लीट हो गई, 2006 में बुनियाद रखी गई थी, और ये जब कंप्लीट बन गई उसके बाद जांचें भी हुई इनकी। लेकिन ये बताइए सरदार जी कि क्या इस मसले पर सिर्फ सियासत हो रही है या फिर एक राजनीतिक विरोधाभास निकाला जा रहा है? मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ ये जो और कोई नहीं मिला, मुझे तो ये लगता है कि इसमें जो और कुछ मामले थे, वो और प्रकरण जो दिल्ली वाला था, वो प्रकरण से ध्यान हटाने की वजह भी हो सकती है, नहीं तो आधार तो कोई है ही नहीं आज तक। ऐसा जो तर्क दिए जा रहे हैं कि जो बिल्डिंगें यहाँ अंदर बनी हुई हैं, 40 में से 38 इमारतें जो हैं वो उनका नक्शा पास नहीं है, लोगों से जबरन ज़मीन ले ली गई, जबरन ज़मीनें ली गई हैं और बहुत सारे अनियमितताएं पाई गई हैं, इस तरह के तर्क दिए गए हैं। क्या आप उन तर्कों से सहमत हैं? मुझे ये समझ नहीं आता, कभी मैंने ना चैनलों पे भी देखा है, बिल्कुल बेतुक वो लोग हैं, जो बेतुक लोग हैं कि जिन लोगों ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें, ज़मीनें जो थी सारी खरीद के ली गई थी और उनको सारा पेमेंट भी कर दिया गया था। हाँ, कुछ बीच में जो 2-3 लोग थे उनका भी जो निस्तारण है वो सारा हो चुका है, उस पर मुकदमे किए, वो सारा निस्तारण हो चुका है, उनको चेक द्वारा मिल जाएगा। पूर्व सरकार आप बताइए कि जो बता दूं पूरी बात, इसकी बता दूं पूरी बात। हाँ, छोटा ही बता रहे हैं। ये जो आप ये जो कह रहे हो ना नक्शे की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात प्रशासन ने बोली है। गलत बोल रहा है ना, तो जब ज़मीनों के पैसे हो मिल गए, सारे काम हो गए, और ये जो नक्शा है ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। कोर्ट में मामला किया, वो सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं ना, तो आप उसके जानकार हैं ना मैं जानकार हूँ। कोर्ट में उसको अगर सही होंगी तो सही पाया जाएगा। अगर ये बिल्डिंग को नक्शे के आधार पर तोड़ने का आदेश हिंदुस्तान में नहीं दे सकता कोई। सर आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयदेव वेदवंशी है। आप इधर ही रहते हैं? हाँ, मैं बिलासपुर रहता हूँ। अच्छा, आप भी बिलासपुर रहते हैं इधर। ये जो पूरा मसला है, क्या ये जानबूझ के उठाया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि चुनाव है राज्य में जल्दी? ऐसा ये मसला आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा, मैं तो आप समझ रहे हैं। आप अगर नहीं समझ रहे तो आप समझ लीजिए कि जो चंदा चोरी वाला मामला था, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ना तोड़ पाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी की कोई भी अनियमितता ऐसी नहीं है दिख रही है, और आज से यूनिवर्सिटी कोई आज थोड़ी रात थोड़ी खड़ी हुई है, ये पिछले 20 सालों से खड़ी हुई है। 20 साल पहले बनी है और तब से लगभग हर साल बच्चे पास आउट हो रहे हैं यहाँ से। 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं और हर साल आते हैं, नए एडमिशन होते हैं और पुराने बच्चे पास आउट। मामला कहने के सियासी बनाया जा रहा है, सियासी बनाया जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर कोई ऐसा इशू है नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी को लेके लोगों का ध्यान डाइवर्ट ही किया जा रहा है। चलिए, सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने बातें रखने का नज़रिया है। कुछ कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है, कोई अनियमितता इसमें नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ा है कि इस यूनिवर्सिटी को हटाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने छात्र कहाँ जाएंगे अगर ये यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि रामपुर में ये इकलौती एक यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर बनाई गई है आज़म खान के द्वारा। जौहर यूनिवर्सिटी का नाम इसका दिया गया है। आप देखेंगे कि बड़ा सा यहाँ पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी नाम से एक
बोर्ड बना हुआ है, बड़ा सा गेट है और कहीं ना कहीं अब ये सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर इस यूनिवर्सिटी का अब क्या होगा। नोटिस दे दिया गया है, मामला अब कोर्ट में भी जाने की बात कही जा रही है। कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है वो बहुत देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन अखिल के साथ जितेंद्र चौहान,